नमस्कार प्यारे साथियों, अवनीश वर्मा के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को आज आईटीआई सेकेंड ईयर जो है उसका जो डीसी मोटर है उसका वो चैप्टर में पढ़ाऊंगा। आप लोग देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन बताइए। जो पहला क्वेश्चन है, एक विद्युत मोटर संचालन के लिए विद्युत धारा विद्युत धारा कौन से प्रभाव का उपयोग करती है? नंबर 1 है तापन प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, या 3 नंबर है चुंबकीय प्रभाव, या 4 नंबर है वैद्युत स्थितिकी। तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन ये चुंबकीय प्रभाव के रूप में कार्य करता है। ये वाला चुंबकीय प्रभाव के रूप में कार्य करता है। ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जैसे विद्युत मोटर जो होता है जिसमें जनित्र एक प्रकार का ये जनित्र होता है। ठीक है दोस्तों, ये वाला जैसे ये इसको क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। जैसे बात कर ले हम तापन की, जो तापन जो होता है, तापन के प्रभाव की हम बात करते हैं। तो आप लोग देख लीजिए तापन में क्या आ जाता है। हमारे पास तापन में आ जाता है हीटर हो गया, गीजर हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हो गया प्रेस हो गई। यहाँ से था ये जो तापन प्रभाव होता है ये थर्मोस्टर यानी कि थर्मोस्टेट पर कार्य करता है। ये थर्मोस्टेट पर कार्य करता है। अब बात कर लें इसकी रासायनिक प्रभाव हमेशा आप लोग जानते ही होंगे। ये सेल और या बैटरी पर काम करता है। ठीक है। और वैद्युत स्थिति के प्रभाव ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पर कार्य करता है। ये जो करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पे कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पे कार्य करता है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। ये वाला दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। एक धारा प्रवाहित कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित है, अनुभव करती है। यह नियम दिया गया है। यह जो नियम है ये किसके द्वारा दिया गया है? आप लोग देख सकते हैं ये किसके द्वारा नियम दिया गया है। एक धारा प्रवाहित कुंडली, जैसे मान लो एक जैसे तार है, जैसे ये देखो तार है। ठीक है। ये जो प्रवाही जो कुंडली होती है, चुंबकीय क्षेत्र आसपास क्या होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र, इसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। ये आसपास होता है। ठीक है दोस्तों, जो होता है इसी को ये मैं बोलता हूँ। यहाँ पे आप लोगों का आंसर सही हो जाएगा दिष्ट धारा मोटर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और डायनमो की बात कर लेते हैं। डायनमो जो होता है वो यहाँ पे डायनमो जो होता है ये छोटा डीसी जनित्र में काम आता है। छोटा डीसी जनित्र में काम आता है। ठीक है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को आगे बढ़ते हैं आगे जहाँ नंबर 3 नंबर पे क्या है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? तो आप लोग देख सकते हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए इसमें कौन सा होता है, प्रत्यावर्ती धारा है कि दिष्ट धारा है कि दिष्ट धारा जनित्र है कि सेल है। सेल जो होता है वो रासायनिक प्रभाव के काम में आता है। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो होता है वो प्रत्यावर्ती धारा जनित जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हमारे पास जो ऑप्शन रहेगा दिष्ट धारा मोटर यानी कि दिष्ट डीसी मोटर ये होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों का। जनरेटर जो होता है ये किसका करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा जो होती है इसको वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। वैद्युतिक ऊर्जा में
बदलता है। आगे देखिए, आप लोग आगे क्वेश्चन देखिए। ये डीसी मोटर एक प्रारंभिक प्रतिरोध आमतौर पर कितना होता है। ये क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में डीसी मोटर प्रारंभिक आमतौर पर कितना होता है। तो आप लोग देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका जो लगभग जो होता है ये बहुत ही उच्च होता है। आप लोगों को कैसे बताते हैं, डीसी मोटर आप लोग लिखिए, ये ऑप्शन ये इसमें सही हो जाएगा। आप लोग एक एक लिख लीजिए, डीसी मोटर, हेडिंग डालिए डीसी मोटर। डीसी मोटर के बाद आप लोग लिखिए जो होता है इसमें आर्मेचर, आर्मेचर जो होता है ये 1 ओम से कम, बहुत मतलब यानी कि 1 ओम से कम होता है, 1 ओम से कम, या कह लीजिए इसको बहुत कम होता है। ठीक है, जो आर्मेचर जो डीसी का लगता है ये श्रेणी क्रम में लगता है, श्रेणी क्रम में लगता है। ठीक है, इसी को कहते हैं, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुत उच्च। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। लिखा है इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में एक सुचालक के घूर्णन द्वारा प्रेरित ईएमएफ क्या होगा। स्थैतिक होगा कि गतिशील होगा, या फिर 1 और 2, या फिर ऋणात्मक होगा। आप लोग बताइए इसमें क्या होगा। तो आप लोगों को हम बता दें, जो इसमें जो आंसर आप लोगों का रहेगा वो गतिशील रहेगा। इससे गतिशील क्या होता है, डायनेमिक होता है, यानी कि गतिक डायनेमिक होता है। इसका सूत्र जो होता है, इसका फार्मूला लिख लीजिए आप लोग यहाँ से, E बराबर BL V साइन थीटा, ये इसका एक फार्मूला होता है। तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। लिखा है मोटर संबंधन कनेक्शन के लिए उपयोग किए जाने वाला 3 कोर तार में पीवीसी रोधन का रंग कैसा होता है। तो आप लोगों का पूछा है पीवीसी रंग रोधन कैसा होता है। ये होता है RYB के रूप में होता है। इसको बोलते हैं लाल, पीला और नीला। जो इसमें क्या होता है, लाल, पीला, नीला, ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारे पास 3 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब ये न्यूमेरिकल लगाया है। ये 230 वोल्ट डीसी मोटर, जो 230 वोल्ट डीसी मोटर एसी सप्लाई से जोड़ दिया जाता है तब यह मोटर होता है, क्या होगा। ये 230 वोल्ट यानी कि V बराबर 230 वोल्ट, ठीक है, और 230 वोल्ट डीसी सप्लाई से जोड़ा जाता है, डीसी सप्लाई से जोड़ा जाता है। तो क्या होगा इसमें, ये जो आप लोग नोट करके यहाँ पे लिख लीजिए, ये होगा, ये ऑप्शन नंबर आपका रहेगा कम दक्षता और उच्च स्पार्किंग के लिए के साथ चलेगी, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। तो आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे, परंतु एसी मोटर हो तो इसमें डीसी सप्लाई दे दी जाए तो नहीं चलेगी, तो नहीं चलेगी। ठीक है, तो इसमें आपका फ़ोन नंबर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं।
आगे है फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम बताइए, आप लोगों को बताना है। तो इसमें क्या होगा, चालक की गति की दिशा, विद्युत वाहक बल की दिशा, चालक में जनित विद्युत वाहक बल की दिशा या उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स की दिशा। तो आप लोग इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग इसमें क्या बताएंगे। तो इसमें क्या होगा, चालक की गति की दिशा, ये ऑप्शन आप लोगों का फर्स्ट वाला ही सही हो जाएगा। ठीक है। इसमें जो बाएं हाथ फ्लेमिंग के वाम यानी कि बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम। अब ये वाला जो ऑप्शन हो जा, चालक में जनित विद्युत वाहक बल की दिशा, ये है दाएं हाथ का नियम होता है। ये दाएं हाथ का नियम होता है। मोटर की बात कर लें, जो वो जनरेटर होता है, सॉरी जनरेटर 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 होता है, ये कौन से नियम पर आधारित होता है। ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ यानी कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ पर होता है, हाथ पर होता है। आप लोग देख सकते हैं। ऐसे ही हमारे आज का टॉपिक यही समाप्त हुआ। आगे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों को कल मिलते हैं। थैंक यू।